सबसे पहले आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 नए जजेस भी आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। आइंदा हफ्ते अब 10 के बजाय 13 जजेस केसेस की समाअत करेंगे। 13 सिंगल बेंचेस के साथ 6 डिवीजन बेंचेस भी दस्तयाब होंगे। ड्यूटी रोस्टर के जरिए जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जजेस रोस्टर के मुताबिक पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीजन बेंच नए ट्रांसफर होने वाले दोनों जजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो शामिल हैं। तीसरा डिवीजन बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल है। चौथे डिवीजन बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज। पांचवें डिवीजन बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस आजम खान, जबकि छठे डिवीजन बेंच में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को शामिल किया गया है। तबादले के बाद आने वाले 3 जजेस की सीनियरिटी के हिसाब से ड्यूटी रोस्टर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच 2 दिया गया है। इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास सीनियर प्यूनी जज का ओहदा और बेंच 2 था, मगर अब उनको बेंच 3 में शामिल किया गया है। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का बेंच 9 होगा, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच 12 मुकर्रर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस के तबादले पर इस्लामाबाद की बार काउंसिल्स का आज हड़ताल का ऐलान। बार काउंसिल्स ने 3 फरवरी को वकला कन्वेंशन भी बुला लिया। 3 जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अदालत कम लंडे का माल ज़्यादा समझ लिया गया है, जिसको चाहो यहाँ भेज दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल 3 जजेस को फौरी तौर पर वापस भेजा जाए। वकला कन्वेंशन हड़ताल और उसके बाद भरपूर मुजाहमत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हंगामी इजलास के बाद मुश्तरका करारदाद पेश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पैका के जरिए मीडिया को फतह किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लंडे का माल समझ ली गई है, जिसको चाहो ले आओ। इस्लामाबाद बार काउंसिल के कोऑर्डिनेटर चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी अलीम अब्बासी ने कहा, बदनीयती से 26वीं तरमीम की और अब बदनीयती से हाई कोर्ट में तबादले करके जज लाए जा रहे हैं। मुल्क भर के वकला अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट करें। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर नईम अली गुजर ने कहा कि 3 जजेस को बाहर से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान हिजान पैदा किया जा रहा है। सीनियर मोस्ट 3 जजेस में से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना होगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आईन पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। सोशल मीडिया पर एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठाया, क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं? आर्टिकल 200 कहता है सदर किसी भी जज का एक से दूसरी हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। इसके लिए मुताल्लिका जज की मर्जी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुताल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत ज़रूरी है। किसको तरजीह दी जाए, इस वाज़े आइनी शिक को या किसी खत को? सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस की तैनाती को खुशाइंद करार दिया है। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छोटे सूबों से जजेस की तैनाती खुशाइंद है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के विफाकी तशख्खुस की बहाली की जानिब कदम है। सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार अताउल्लाह लांगू ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों के जजेस की तैनाती को खुशाइंद करार दिया है। एक बयान में कहा कि आइन के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो जजेस के तकर्रुर और तबादले करें। पांच IPPs की बंदिश के असरात शुरू होने के करीब बिजली तकसीमकार कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 52 अरब रुपए से जायद का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करने के लिए नेपरा को दरखास्तें जमा करा दी। नेपरा 12 फरवरी को दरखास्तों की समाअत करेगा। जो भी फैसला होगा कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए दरखास्तें नेपरा में जमा हो चुकी हैं। दरखास्तें रवा माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई हैं। दरखास्तों में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई है।
ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात की मद में 2 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी की दरखास्तें, ताहम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में 2 अरब 69 करोड़ रुपए का इजाफा मांगा गया है। अक्टूबर ता दिसंबर 2024 की समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा ज़राए के मुताबिक समात से कबल ये बताना मुमकिन नहीं कि सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली कितनी सस्ती होगी। याद रहे, हुकूमत ने 2400 मेगावाट सलाहियत के 5 IPPs मुज़ाकरात के बाद बंद कर दी थीं। 52 अरब रुपए से ज़ायद की मुतवक्की रिलीफ की बड़ी वजह इन 5 IPPs का खात्मा भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, हमें हर कीमत पर पाकिस्तान से पोलियो के मर्ज का खात्मा करना होगा। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका काविशों से पोलियो का खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। इंसदाद पोलियो मुहिम के जरिए बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा रहा है। रवां साल 2025 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसदाद पोलियो ताउन पर आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ, सऊदी अरब समेत दीगर आलमी शराकतदारों की मावनत पर मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से 2025 की पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इस तरह पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों और बच्चियों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस मर्ज से कौम के बच्चों को महफूज करेंगे। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें हर कीमत पर पाकिस्तान से पोलियो के मर्ज़ का खात्मा करना होगा। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका काविशों से पोलियो का खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कल कोयटा का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म कोयटा में अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। में फरीकैन के मजीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। जिला हंगू में टल के मकाम पर धरने और 4 माह से ज़ायद अरसे से रास्तों की बंदिश पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुरम के इलाके बालशखेल और खार किले में फरीकैन के मजीद 4 बंकर्स गिराए गए। अब तक अमन मुआहिदे के मुताबिक 22 बंकर्स गिराए गए हैं और मजीद बंकर्स गिराने पर काम जारी है। दूसरी जानिब जिला कुरम में 4.5 माह से रास्तों की बंदिश से गैस, तेल, खुराक और अद्वियात ना मिलने के बायस शहरी अजियत में मुब्तला हैं। समाजी रहनुमाओं का कहना है कि लाखों की महसूर आबादी के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार गाड़ियों के काफिले से अवामी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर काफिलों को लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। ज़िला कुरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन का इस्लामाबाद में जिरगा खुशगवार माहौल में ख़त्म हो गया। जिरगा माहिदीन ने ज़िले में क़याम अमन और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर बातचीत की। मेंबरान ने जिरगा का कहना था कि तवील बदअमनी के दौरान पहली बार अमायदीन आपस में बैठे गिले शिकवे किए। इस्लामाबाद में साबिक़ सेनेटर सज्जाद सैयद मियाँ के घर पर जिरगे में दोनों फरीकैन के अमायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों जानिब से गिले शिकवे किए गए। जिरगा मेंबरान सैयद रज़ा हुसैन और दीगर का कहना था कि क़याम अमन के लिए अमायदीन को करीब लाने की कोशिश की है। जिरगे में एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों फरीकैन के अमायदीन के जिरगे की दूसरी नशिस्त कल पेशावर में होगी। खुजदार में शहीद जवान नायक इमदाद अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद को फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। फ़ौजी जवान कलात में हमलावरों की फायरिंग से शहीद हुआ था। कलात में फायरिंग के तबादले में शहीद इमदाद अली की नमाज जनाजा खुजदार के नवाही इलाके खैरवाह में अदा कर दी गई। शहीद की नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम, कबायली अमायदीन और बुरसा ने शिरकत की, जिसके बाद शहीद इमदाद अली को फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया है। इमदाद अली को गुज़िश्ता रोज़ शहीद किया गया था। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 2024 के नतीजे में कायम होने वाली सिंध असम्बली में तकरीबन 1 साल बाद अपना पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रुकन सिंध असम्बली इफ्तिखार आलम को पार्लिमानी लीडर, तोहा अहमद को डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर जबकि राशिद खान को चीफ विप नामजद करने का लेटर जारी कर दिया। कराची में MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में सिंध असम्बली में रुकन सिंध असम्बली इफ्तिखार आलम को पार्लिमानी लीडर, तोहा अहमद को डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर और राशिद खान को चीफ विप नामजद करने का फैसला किया गया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तीनों अरकान असम्बली की नामजदगी का लेटर जारी कर दिया। गुज़श्ता दिनों रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मामला उठाया था। लेटर पर डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का नाम तोहा अहमद की जगह तोहा खान लिख दिया गया। सराय के मुताबिक लेटर में नाम दुरुस्त करने की रुकन असम्बली की जानिब से निशानदही कराई गई है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान की मुलाकात पर पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमाओं ने तनकीद की, जिस पर आतिफ खान ने कहा कि यह खुफिया मुलाकात नहीं थी बल्कि आमना सामना होने पर किसी ने तस्वीर ले ली। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि PTI वर्कर्स और क़यादत आतिफ खान की इस मुलाकात को नापसंदीदा समझती हैं। PTI रहनुमा आतिफ खान और ओन चौधरी की मुलाकात पर पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में तनकीद हुई। ज़राए के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप में PTI के एक सीनियर रहनुमा ने तस्वीर शेयर की। तस्वीर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमाओं ने भी तनकीद की, जिस पर आतिफ खान ने फ़ौरन ग्रुप में मुलाकात की तस्वीर पर रद्द अमल देते हुए कहा कि यह अंधेरे वाली और खुफिया मुलाकात नहीं है, मुलाकात दिन की रोशनी में सबके सामने थी। आतिफ खान ने कहा कि मैं इस्लामाबाद क्लब में मामूल के मुताबिक वॉक के लिए गया था। ओन चौधरी से आमना सामना हुआ तो किसी ने तस्वीर ले ली। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान की बात से ग्रुप में शामिल दीगर रहनुमाओं ने इत्तफाक किया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, PTI वर्कर्स और क़यादत आतिफ खान की इस मुलाकात को नापसंदीदा समझती है, क्योंकि ओन चौधरी ने हमारे लीडर और उनकी अहलिया के खिलाफ गवाही दी थी। एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले मुनशियात गैंग के 9 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान की वजह से सऊदी अरब में गिरफ्तार होने वाले एक ही खानदान के 5 अफराद वतन वापस पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अवाम मुफ्त में उम्रा कराने वालों से होशियार रहें। आज़म मलिक रिपोर्ट करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोईद के हमरा लाहौर में सऊदी अरब मनशियात केस में रिहाई पाने वाले खानदान के घर जाकर मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला का कहना था, ANF ने दिन रात मेहनत करके इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया और असल मुलजमान को गिरफ्तार किया। सऊदी अरब की हुकूमत ने भी बहुत ताउन किया। ANF की टीम को खुसूसी अवार्ड्स देंगे। एक मुतासरा खातून ने ANF की टीम, मोहसिन नकवी और हुकूमत की काविशों का शुक्रिया अदा किया और कहा, इन्होंने इंतहाई मेहनत से केस लड़ा, वरना हम तो सारी उम्र भी रिहाई नहीं पा सकते थे। 23 दिसंबर को लाहौर से जद्दा जाने वाले मुतासरा मुसाफिर के बैग का टैग तब्दील किया गया। ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से फरहाना अकरम के बैग का टैग तब्दील किया। फरहाना अकरम और उनके फैमिली मेंबर्स को 30 दिसंबर को सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया। ANF ने कैमरों की मदद से तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का जायजा लेकर एक पोर्टर को हिरासत में लेकर तफ्तीश के बाद इंटरनेशनल गैंग के सरगना समेत 9 मुलजमान को गिरफ्तार किया। ANF ने तमाम शाहिद सऊदी हुकाम को दिए, जिस पर मुतासरा खानदान की रिहाई मुमकिन हुई। कैमरामैन खालिद खान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में सुबह के वक्त साहिल से मिलने वाली लाश की शनाख्त कर ली गई। लाश लांढी के ताजिर आसिफ कमाल की है, जो 29 जनवरी से लापता था। दो दरिया के करीब समंदर से मिलने वाली लाश की शनाख्त कर ली गई। मुतवफ़ी की शनाख्त आसिफ कमाल के नाम से हुई है। आसिफ कमाल लांढी का रिहायशी था और 29 जनवरी से लापता था, जिसका मुकदमा थाना लांढी में अगवा की दफ़ा के तहत दर्ज हुआ था। मुतवफ़ी 29 जनवरी को घर से निकला था, फिर वापस नहीं आया। आसिफ कमाल मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता था। दूसरी जानिब सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद मिनहाज गुलफाम ने मुतालबा किया है कि पुलिस वाक़े की शफाफ तहकीकात करे। आसिफ कमाल सदर आ रहा था तो सीव्यू कैसे पहुंचा? मरने वाले की मोटरसाइकिल भी नहीं मिली। अगर मुतवफ़ी को अगवा के बाद कत्ल किया गया है तो मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए। कराची के गवर्नमेंट विमेन कॉलेज से तालिबात से फीस के पैसे लेकर फरार होने वाले कॉलेज सुपरिटेंडेंट नफीस ने पुलिस को देखकर जहर पी लिया। मुल्जिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पीर की सुबह उसका बयान लिया जाएगा। गवर्नमेंट विमेन कॉलेज नाज़माबाद की तालिबात से फीस की मद में फ्रॉड करने वाले मुल्जिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तालिबात से 9 लाख रुपए से जायद के फ्रॉड में मुलव्विस मुल्जिम शरफुद्दीन ने जहर पी लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नफीस को तशवीशनाक हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जहां उसके मैदे की सफाई कर दी गई है और अब मुल्जिम की हालत बेहतर है। मुल्जिम को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है, जहां पुलिस तैनात कर दी गई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम जौहराबाद की रिहायशी इमारत की 7वीं मंजिल पर रहता है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम ने चूहे मार दवा पी ली। मुल्जिम तालिबात से 9 लाख रुपए से जायद रकम लेकर फरार हुआ था। मुल्जिम की तबीयत बेहतर होने के बाद मुल्जिम का बयान लिया जाएगा। दरियाए सिंध से मुजवज़ा 6 केनाल्स निकालने के खिलाफ हैदराबाद, ठट्टा, शिकारपुर, मीहर, सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया और रैलियां निकाली गईं। GA सिंध कौमी महाज की जानिब से पैदल मार्च सक्खर से कराची की जानिब रवां दवा है। GA सिंध कौमी महाज आलिसर ग्रुप के सक्खर से कराची के लिए पैदल मार्च के गंडियारों पहुंचने पर कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। मार्च की क़यादत पार्टी रहनुमा
जीएसएम कौमी बहाज आरिसर ग्रुप के सक्कर से कराची के लिए पैदल मार्च के कंडियारों पहुंचने पर कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। मार्च की क़यादत पार्टी रहनुमा असलम खैरपुरी, अब्दुल फतेह चन्ना, वहीद सिंधी, असद सनियार, अली इमरानी, नारी तहरीक की रहनुमा किरण निजामानी, आशिक चांग और दीगर कर रहे हैं। हैदराबाद में सिंध हारी कमेटी ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मेहड़ में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन कादिर मक्सी ने जलसे से खिताब में कहा कि कैनाल्स की तामीर के खिलाफ सिंध के अवाम भरपूर मज़ाहमत करेंगे। सांगढ़ में अवामी तहरीक की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मरकजी नायब सदर सत्तार रिंद ने की। शिकारपुर, ठट्टा समेत सिंध के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं और एहतजाज किया गया। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में धमाकों से 20 मकानात तबाह कर दिए। इसराइली फायरिंग से 16 साला लड़के समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी मुआहिदे की भी खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना हो गए। रवानगी से पहले कहा मशरिक़ वस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया, अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मज़ीद बेहतरी लाएंगे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास वफ्द मॉस्को में आज रूसी हुकाम से मुलाकात करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन, कनाडा और मैक्सिको की दरामदात पर महसूलात में इजाफा। कनाडा ने भी अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। जस्टिन ट्रूडो का अपनी आवाम से अमरीकी अशिया के बॉयकॉट का मुतालबा। चीन का अमरीका के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करने का ऐलान। मैक्सिको की सदर क्लोडिया शाइनबाइम और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का टेलीफोन पर राबता। बाहमी ताल्लुकात में फ़रोग़ और मुश्तरका मफादात पर मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। तबसरा निगारों ने सूरत हाल को नई आलमी तिजारती जंग का आगाज़ करार दे दिया। आगे बढ़ते हैं। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि क़वानीन की छड़ी वक्त बदलने के साथ हमेशा अपने बनाने वालों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होती है। बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पैका कानून में ज़रूरी तरमीम की जाएँ। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ख्वाजा साद रफ़ीक़ ने कहा, बेशक फ़ेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है, लेकिन किसी भी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। उनका कहना था कि पैका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। हाई कोर्ट को इस कानून के तहत बनाए जाने वाले ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया जाए। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज को धमकी का मुकदमा थाना आपारा इस्लामाबाद में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा बहरिया टाउन के मुलाजिम वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान ने दर्ज कराया। मुकदमे में कहा गया है कि एक ईमेल के जरिए मलिक रियाज से 1 अरब 42 करोड़ रुपए का भत्ता 50 बिटकॉइन की शक्ल में मांगा गया है। धमकी दी गई है कि अगर अदायगी ना की गई तो मलिक रियाज, उनके बेटे और ख़ानदान के दीगर अफराद की ज़िंदगियों को नुकसान पहुँचाया जाएगा। ओकाड़ा में कॉलेज रोड पर दीनी मदरसे के मोहतमिम ने बेटी की रस्म हिना पर मदरसे में डांस की तकरीब मुनक्किद करा दी। पुलिस ने नाजेबा गानों पर फहश डांस के इल्ज़ाम में 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कॉलेज रोड पर मदरसे में डांस की तकरीब मोहतमिम कारी आशिक ने अपनी बेटी की रस्म हिना पर मुनक्किद कराई। पुलिस ने इत्तला मिलने पर 3 मुबैना रक़ासाओं समेत 16 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में दिमागी हेल्थ के हवाले से सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर समेत सऊदी और बरतानवी डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। रियाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद पाकिस्तान डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से सिफारतखाना पाकिस्तान की चांसरी हॉल में किया गया था, जिसमें सफ़ीर अहमद फारूक मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर पाकिस्तानी, बरतानवी और सऊदी डॉक्टरों का कहना था कि डिप्रेशन इंसानी दिमाग और जिस्म के दीगर आज़ा को बुरी तरह मुतासिर करता है। दुनिया भर के लोगों की मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए ऐसा साजगार माहौल फराहम करने की ज़रूरत है जिसके तहत हर इंसान न सिर्फ खुश रह सके बल्कि वो बेहतर अंदाज के साथ अपने काम कर सके। डॉक्टरों का कहना था कि डिप्रेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल समेत रोज़मर्रा वाक़यात को दरगुजर किया जाए और चीज़ों को आसान बनाते हुए आगे बढ़ा जाए। सिंपोजियम से पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और डॉक्टर्स ग्रुप के सदर डॉक्टर असद रूमी ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्ताम पर डॉक्टर असद रूमी और सऊदी डॉक्टर अल उमरी ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। इरसा में सिंध की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद एहसान लगारी ने कहा है कि 2003 में मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 4 कैनाल्स की मंजूरी दी गई थी, मगर चोलिस्तान और थर कैनाल की मंजूरी नहीं दी गई। ग्रेटर थर कैनाल की तौसी पर हुकूमत सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। 1991 के मुआहदे के तहत पहले ही सिंध को पानी नहीं मिलता, मजीद कैनाल निकाले गए तो सिंध बंजर हो जाएगा। हाजी खान सियाल रिपोर्ट कर रहे हैं।
जामशोरों में हैदराबाद रोशन ख्याल फोरम के ज़ेर एहतमाम मुल्क के नहरी निज़ाम और पानी की तकसीम के तरीक़ेकार पर मुरत्तब किताब के मुसन्निफ और मिंबर इरसा मोहम्मद एहसान लगारी ने कहा कि रेनी, कच्ची, CRBC और ग्रेटर थल कैनाल की मंजूरी मुशर्रफ दौर में दी गई थी। ग्रेटर थल कैनाल एक्सटेंशन के खिलाफ हुकूमत सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पानी की ज़राए को माहौलियात और दरिया के हक़ के हिसाब पर और लोगों के आइनी हक़ के हिसाब से देखना चाहिए। तकरीब से दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि अगर वफाकी हुकूमत दरिया सिंध पर कैनाल बनाने का सोच भी रही है तो सिंध के अवाम मज़ाहमत करेंगे। अवाम पहले ही सड़कों पर है, मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। सिंध को इस पे एतराज़ात इस वजह से हैं चोलिस्तान कैनाल पे कि ये पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ है और सूबों की रजामंदी के बगैर ये बनाया जा रहा है। इंडस रिवर सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली है पानी पर, जिससे मौजूद दौर है बहुत पुराना सिविलाइजेशन। तो आज उसी सिलसिले में एक किताब थी। तकरीब से आबादगार रहनुमा खालिद गुल निज़ामानी, डॉक्टर अब्दुल मजीद चांडियो, प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी, डॉक्टर राबिया चांडियो और दीगर ने भी खिताब किया। हाजी खान सयाल, जियो न्यूज़, जामशोरो। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की ऑनलाइन सेल के बाद आज से विंडो सेल का भी आगाज़ होगा। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट्स 26 शहरों में निजी कोरियर सर्विस की मुकर्रर करदा आउटलेट से खरीद सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त का आगाज गुज़िश्ता हफ्ते हो गया था, लेकिन अब टिकट्स की वनडे सेल शुरू हो रही है। पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट्स निजी कोरियर सर्विस के मुकर्रर करदा आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। शायकीन 26 शहरों में निजी कोरियर के मराकज़ से टिकट्स खरीद सकते हैं। दुबई में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को होने वाले भारत के मैचों के टिकट की मालूमात जल्द फराहम की जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में होने वाले सह फरीकी सीरीज टिकटों की ऑनलाइन और विंडो सेल मंगल से शुरू होगी। PCB का कहना है कि टिकट की कीमत कम से कम रखने की कोशिश की गई है ताकि क्रिकेट फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मैचेस देखने का ज्यादा मौका फराहम किया जाए। सह फरीकी सीरीज 8 फरवरी से शुरू होगी। 3 मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुंतखब पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड मंगल से लाहौर में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। खिलाड़ी आज कैंप में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली अहम असाइनमेंट सह फरीकी सीरीज और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। इसके लिए पाकिस्तान वनडे स्क्वाड लाहौर में इकट्ठा होगा, जहां वो 4 फरवरी से सह फरीकी सीरीज की तैयारियों का आगाज करेगा। पाकिस्तान टीम दोपहर के सेशन में LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगी, जबकि 5 और 6 फरवरी को शाम के सेशन में प्रैक्टिस होगी। 8 फरवरी को सह फरीकी सीरीज में न्यूजीलैंड खिलाफ मैच से कबल उसका आखिरी ट्रेनिंग सेशन 7 फरवरी को दोपहर में होगा। दूसरी जानिब ट्राई सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम 5 फरवरी की सुबह और साउथ अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का कहना है कि जब भी पाक भारत मैच होता है तो जज्बात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को संजीदा लेंगे। दुबई में उनका मिशन एक मैच नहीं, ट्रॉफी जीतना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अवार्ड की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये सोच कर नहीं जा रहे कि 23 फरवरी को सबसे अहम मैच है। वो समझते हैं कि इसके अलावा भी अहम मैचेस हैं। दुबई में हमारा मिशन चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, सिर्फ एक मैच में कामयाबी नहीं है। गौतम गंभीर ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान में पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है, जिसे हम संजीदा लेंगे। जब भी पाकिस्तान और भारत खेलते हैं तो जज्बात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जज्बात अपनी जगह, लेकिन मैच ही होता है। गौतम गंभीर ने कहा कि वर्ल्ड कप के मुकाबले में चैंपियंस ट्रॉफी मुख्तलिफ चैलेंज है, हर मैच अहमियत का हामिल होता है। भारतीय हेड कोच ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम और भारतीय क्रिकेट की वैल्यू में इजाफा करेंगे। दोनों के चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा किरदार होगा। जियो न्यूज़ पे यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का।